ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। बोरिया, पंडित रामफल हमको चुकौनी बनाने के लिए बोले। चुकौनी वो तो अम्मा जी नेपाली रायता होता है ना। हाँ, वो का जो बनाने का विधि है वो हम ठुमका ग्राम पर देखे रहे। तब चुकौनी बना के जैसे ही पंडित रामफल को खिलाए, पहला निवाला लेते ही हमका ऐसे घूर के देखे जैसे कि हम उनके मुंह में कौवे को बीट करने के लिए बोल दिए। अभी दूसरे दिन हम देखे तो पंडित रामफल घर से गायब थे। अरे, वो चुकौनी हजम नहीं हुई होगी तो जंगल फिरने गए होंगे। जंगल में मंगल करने गए, नेपाल चले गए वो। हाय दिया ससुर जी, लेकिन हमरा मतलब पंडित जी नेपाल काहे चले गए? चुकौनी चुगने के लिए हम पंडित रामफल को फोन किए थे, तो उनका फोन एक ठो औरत उठाई और नेपाली में बोली, मैं काकुली बोल रही छुआइले पंडित रामफल चाइना चुकौनी चुगी राखनु भाई जता पई पछि फोन गर्नु होला। का बोलो? वो बोली कि मैं काकुली बोल रही हूँ, पंडित रामफल अभी चुकौनी चुग रहे हैं, आप बाद में फोन कीजिए। तभी पीछे से आवाज अरे यार, ये पीछे से आवाज किसकी आई? काकुली के बेटे का, गुंदरुक प्रधान का। वो बोला हम पिताजी को फोन, पंडित रामफल का फोन दे रहे। हाय दिया लड्डू के भैया, आपके नेपाली भैया। बताओ, पंडित रामफल के जीवन में काकुली और उनका बेटा गुंदरुक प्रधान भी है, और हम सोच रहे थे कि खाली हम और बैल है। ये चुकौनी ने जो रायता फैलाया है ना, उसका भारी कीमत पंडित रामफल को चुकाना पड़ेगा। अम्मा जी आप रोइए नहीं। अब यहाँ बैठिए। देखिए लड्डू की भैया, अम्मा जी का हालत ठीक नहीं है। हमको पंडित जी से उम्मीद बिल्कुल नहीं था कि वो हमारी हंसती खेलती अम्मा जी को रुलाया। हम नहीं चाहते कि अम्मा जी हाइबरनेशन में जाए। अरे, हाइबरनेशन में तो भालू जाते। तुम शायद डिप्रेशन कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, अम्मा जी को हमको किसी भी तरह खुश रखना पड़ेगा। आप एक ठो जलसे का प्रोग्राम बनाइए, लोगन को बुलाइए, अम्मा जी मिलेंगी जुलेंगी तो खुश रहेंगी। और हमारा बहुत बड़ा खर्चा भी हो जाएगा। नहीं समझाओ भाई। आप तैयारी कीजिए। अम्मा जी हम पानी लाते हैं, समोसे खाएंगी? हम समोसे लाते हैं, अभी लाते हैं। हम 10 बनाते, 10 ठो। भाभी जी घर पर हैं? आइए आइए तिवारी जी। क्या बात भाभी जी, आपके उजली ट्यूबलाइट सरीखे की चेहरे की चमक अचानक से फीकी क्या पड़ गई? इस फीकी चमक का सबसे बड़ा रीजन बेबू है। तो उठा के बाहर फेंक दीजिए ना ऐसी चीज को जिसने आपके चेहरे की चमक को फीका किया। तिवारी जी, वो चीज नहीं है, मेरा पति है। किस लिए आए हैं आप? किस लिए आया हूं? किस लिए आया बे? हाँ, भाभी जी आप हमारे यहाँ रात्रि भोज के लिए आमंत्रित हैं। क्या है कि हमने अम्मा के मनोरंजन के लिए एक पार्टी रखी है, महफिले लतीफा, जिसमें हर आदमी अपना एक चुटकुला सुनाएगा और अम्मा का मनोरंजन करेगा। ठीक है तिवारी जी, मैं जरूर आऊंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, और अपने उस जोकर को भी लाइएगा। अब वो भभूति जी, क्या है कि उनका चेहरा ऐसा है कि देखते ही सबको हंसी आ जाती है, तो अम्मा को भी आ जाएगी। 1000 रुपए तो दे नहीं पाए, चलो मुफ्त का मलीदा पेल नहीं आ जाएंगे जी। तो एक मिनट, अभी अभी क्या कहा आपने तिवारी जी? मतलब हमारे 1000 रुपए तो दे नहीं पाए। तो ये बात आपको मेरे सामने कहने की क्या जरूरत थी? जिसने लिए आप उसके सामने कहते ना। माफी चाहेंगे, क्या है कि अचानक से हमारे मुंह से निकल गया ऐसे। मुंह से निकल गया।
तिवारी जी, आपके मुंह से ये तो नहीं निकलता कि आपकी शक्ल गोरिल्ले जैसी है। आपने जानबूझ के कहा कि भाभी जी तो दे देंगी, तो अब भाभी जी ही देंगी पैसे। नहीं नहीं भाभी जी, आप मत दीजिए। हमारी मंशा आपको ठेस पहुंचाने की कतई नहीं थी। तिवारी जी, अब आपकी मंशा हो या ना हो, मैं आपको पैसे दे के रहूंगी बस। चलिए ठीक है, अगर आप इतनी जिद कर रही हैं तो ठीक है, फिर दे ही डालिए। हाँ, और क्या? जिद? तिवारी जी, मैं जिद कर रही हूँ? आपने मुझे जिद्दी कहा। तिवारी जी, अब मैं पैसे नहीं दूंगी, पैसे तो विभू ही देगा। आए? क्या आए? हाँ, क्या आए? आपको पता है कि विभू नल्ला है, नकारा है, कोई काम नहीं करता, मेरे टुकड़ों पलता है, फिर भी आपने जाकर उसको पैसे दे दिए। क्यों दिए? कि भाभी जी दे देंगे उसके पैसे। अब आपके मेरे सामने आकर ये सब बोल रहे हैं आप। तिवारी जी, मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी। अब आपके पैसे विभू देगा, मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। जाए? बाय। का फूलचंद भैया, बहुत दिनों बाद दिखे हैं, गाँव आ गए थे का? हाँ भाभी, हम बिहार अचा के आए ना, इसलिए। क्या बात है, बधाई हो आपको। धन्यवाद। बस फूलचंद, बस तू भी चढ़ गया फान ले घोड़ी पे। बस किसने दी बेटी अपनी तेरे को? बस कौन दे गया? ऐसा ही कुछ हम भी आपके लिए सोचते हैं। तू अपनी तुलना हमसे कर रहा है? मतलब हमसे? नहीं करनी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अरे हम तो कम से कम अपने पैरों पे खड़े हैं, सब्जी बेच रहे हैं। आप तो अपनी बीबी के कंधों पर पड़े हैं। क्या बकवास करी तूने अभी? क्या बकवास करी अभी तूने? लगी ना मिर्ची? भाभी, मिर्ची लीजिए, बड़े ताजा ताजा हैं, लगती भी काफी है। इस मूलचंद के मैं किसी दिन मूली के डंठल तोड़ दूंगा। कुछ ज्यादा ही अपना मुंह खोलता है। सुनो फूलचंद भैया, फटाफट से ताजी ताजी सब्जी तोल दो। 1 किलो आलू, 2 किलो प्याज, 1 किलो भिंडी और 1 किलो लौकी। भाभी ये लौकी चेक कर लीजिए, ताजी है कि नहीं है। हाँ, इन्होंने तो छपरा यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी है। लौकी ताजा है या बासी? बस सुनो, हम सब्जी छू के बता सकते हैं कि ताजी है कि बासी है। बासी है लौकी, क्योंकि हमारे नाखून टेढ़े हो गए इससे। अरे भैया, फालतू बकवास करना मत, बहनी का टाइम है, ठीक है? बीच में पट 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 मत बोलो, बता रहा हूँ, नहीं तो अगला नंबर नाखून के बाद तुम्हारे दांतों का होगा। अब हमको नहीं चाहिए अरे भाभी, लौकी लीजिए, लीजिए बिल्कुल लौकी। आप इनके फालतू ज्ञान पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आए बड़े बीच में। इस सब्जी वाले मूलचंद के हलक में एक बार लौकी ठूसूंगा, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। व्हाट अ रिलीफ। ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज।